नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस विद अशोक सोढ़ा के अंदर। तो आपके सामने हाजिर है बच्चों अच्छे अच्छे कंसेप्ट, अच्छी अच्छी क्लास और अच्छे अच्छे ट्यूशन लेके। तो आज की अपनी क्लास और आज की अपनी क्लास जो अभी रहने वाली है बच्चों, वो कौन सी? करंट जीके की रहने वाली है। और करंट जीके यानी 8 जुलाई 2024 के अंदर ऐसा कौन सा करंट जीके है जो एग्जाम्स के अंदर सीधा सीधा पूछे जाने की संभावना बनती है बच्चों, उन्हीं क्वेश्चन की अपन चर्चा और परिचर्चा करेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं आज की क्लास को अपन। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है पहले क्वेश्चंस के अंदर। प्रत्येक दिन अपने इसी चैनल पे करंट जीके की क्लास के लिए रहती है। करंट जीके के साथ साथ जो है स्टैटिक जीके की प्रत्येक दिन के भी एक कंसेप्ट, एक अच्छा सा वीडियो मेरे द्वारा अपलोड किया जाता है। तो आप देखिएगा, जो आने वाले एग्जाम में जो है महत्वपूर्ण साबित होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का सेशन क्या पूछा गया है? जानदार सा शानदार सा क्वेश्चन, पहला पहला क्वेश्चन देखो क्या पूछा है। पूछा गया है हाल ही में, क्वेश्चन में पूछा गया है हाल ही में भारतीय मूल की किस सांसद को ब्रिटेन में मंत्री बनाया गया है। बात की जा रही है सात समंदर पार ब्रिटेन के चुनावों की। और ब्रिटेन के अंदर आप सभी को पता है इस बार जो है चुनाव हुए, वहां पे हाउस ऑफ कॉमन यानी लोकसभा के चुनाव हुए। और लोकसभा चुनावों के अंदर भारतीय मूल की किस महिला को ब्रिटेन के जो है सांसद बनाया गया, ब्रिटेन के अंदर क्या है मंत्री बनाया गया? ऑप्शन नंबर एक उषा शिंदे, लीसा नंदी, प्रीति नायर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो है लीसा नंदी। देखिए, ब्रिटेन के अंदर अभी आम चुनाव हुए, ब्रिटेन में अभी जो है आम चुनाव हुए। और जैसे ही ब्रिटेन के अंदर आम चुनाव होते हैं तो इसका मतलब संसदों की जननी भी किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को कहा जाता है। ये जैसे ही चुनाव होते हैं तो इन चुनावों के अंदर जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं स्टारमर। स्टारमर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं। और स्टारमर का संबंध जो है वो है लेबर पार्टी से। स्टारमर का संबंध किससे हो गया? लेबर पार्टी से उनका संबंध हो गया। और वहीं पे हार किसकी होती है? वहीं पे पूछा जाए हार किसकी होती है, तो भारतीय मूल की ऋषि सुनक की क्या होती है? हार होती है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक की इस बार जो है ब्रिटेन के अंदर प्रधानमंत्री के पद पे क्या होती है? हार होती है। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? स्टारमर बनते हैं। सबसे अच्छी और सुखद वाली बात ये रही कि इनकी जो ब्रिटेन के अंदर 650 सीटों पे चुनाव होते हैं, जिसमें से 412 सीटें जो है कौन सी पार्टी ले जाती है? लेबर पार्टी ले जाती है। और इन 412 में से जो है भारतीय मूल के 26 सांसद, भाई भारतीय मूल के 26 सांसद। और इन 26 सांसदों में से 10 सांसद कहाँ के हैं? पंजाब के हैं। तो देखिए अपने भारतीय जो है किस प्रकार बदला ले रहे हैं 200 वर्षों के गुलामी का। आपको पता है ब्रिटेन का जो 200 वर्षों तक हिंदुस्तान गुलाम रहा था, और अभी भारतीय लोग कहाँ पे राज कर रहे हैं? एक सबसे पहले तो लीसा नंदी क्या बनाया गया वहां पे? ब्रिटेन के अंदर क्या है? मंत्री बनाई गई। ब्रिटेन के अंदर मंत्री बनाई गई। और ब्रिटेन के मंत्री बनाई गई तो इसका मतलब ब्रिटेन के अंदर 26 सांसद, ब्रिटेन में 26 सांसद कहाँ कौन से देश के हो गए? तो अपने ही देश भारतीय मूल के हो गए। और इनमें भी 10 कहाँ से हो गए? 10 जो है वो पंजाब के हो गए। 10 कहाँ से हो गए? पंजाब के हो गए। तो इस बात का भी आपको खूब सारा ध्यान रखना है। इसी के साथ आपको एक और बात ध्यान रखनी है, 800 साल में पहली बार महिला वित्त मंत्री ब्रिटेन में, और उसका नाम क्या है? रेचल रीव्स। यानी ब्रिटेन के अंदर 800 साल के अंदर पहली बार कोई महिला वित्त मंत्री बनती है। जैसे भारत के अंदर पहली महिला वित्त मंत्री कौन होगी? इंदिरा गांधी होगी। वर्तमान भारत के अंदर वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन है। तो इसी प्रकार ब्रिटेन की पार्लियामेंट के अंदर रेचल रेचल रिव्स 45 साल की ये महिला जो ब्रिटेन के अंदर क्या बनी है? प्रधानमंत्री। लेकिन ये ध्यान रखना ये भारतीय मूल की नहीं है। भारतीय मूल की पूछा जाए तो कौन होगी? लीसा नंदी होगी। 26 सांसद है जिसमें से 10 पंजाब के हैं। और 800 साल के अंदर रेचल रिव्स जो है पहली क्या है वहां की महिला, पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। इस बात का भी आपको क्या ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अपन आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है हाल ही में किस राज्य में स्थित अहोम मोइदम को यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल करने की सिफारिश की है। सबसे पहले तो ये देखिए
हाल ही के अंदर राज्य में अहोम मोइदम को यूनेस्को विश्व धरोहर के अंदर, सबसे पहले तो देखिए यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है बच्चों, यूनेस्को, यूनेस्को की स्थापना अपने से पूछे तो यूनेस्को की स्थापना कब होती है? यूनेस्को की स्थापना होती है 1945 के अंदर। अगली बात क्या है? अगली बात ये है भारत के अंदर, भारत में कितने यूनेस्को स्थल है? तो अपना क्या आंसर होना चाहिए? भारत के अंदर 42 यूनेस्को स्थल है। तो भारत के अंदर 41वां कौन सा हो गया? 41वां तो आप कहोगे सर शांति निकेतन हो गया, 41वां तो शांति निकेतन हो गया। 42वां कौन सा होता है? 42वां होता है होयसल मंदिर, 42वां होता है होयसल मंदिर। और ये जो होयसल मंदिर है कहाँ पे है? आपको बताने नहीं, मैं बता देता हूँ, कर्नाटक के अंदर है। कहाँ पे है ये? कर्नाटक के अंदर है। देखिए, लेकिन ये पूछा गया अहोम मोइदम यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की सिफारिश की है, किस राज्य के अंदर है? असम राज्य के अंदर है। किस राज्य के अंदर है ये? असम राज्य के अंदर है। तो वर्तमान में भारत में कितने हो गए? वर्तमान में भारत के अंदर 42 हो गई, 41वां हो गया, 42वां हो गया, और 43वें के लिए सिफारिश की है किसकी? अहोम मोइदम यूनेस्को, अहोम मोइदम यूनेस्को है क्या ये? देखिए, प्राचीन भारत के अंदर राजा महाराजाओं के लिए जो ठहरने के लिए जो विश्राम स्थल हुआ करता था, वो विश्राम स्थल है, और उसे जो है यूनेस्को के द्वारा, जो है यूनेस्को के द्वारा इस बार जो है 43वां स्थल घोषित करने के लिए क्या है, भारत ने सिफारिश की है। और इस बार जो 46वीं बैठक होगी यूनेस्को की, उसको भी कौन, जो कहां पर हो रही है? तो वो भी भारत के अंदर हो रही है। कहां पे हो रही है? भारत में। 45वीं अपने से पूछा जाए कहां पे थी, तो 45वीं थी संयुक्त, 45वीं कहां पे थी भाई? सऊदी अरब के अंदर। कहां पे थी? सऊदी अरब के अंदर। और इसी सऊदी अरब के अंदर जब 45वीं बैठक हुई थी, तो इसके अंदर भारत के कौन से स्थान हो गए? 41वां शांति निकेतन, और 42वां कौन सा हो गया? होयसल मंदिर हो गया। तो देखिए शानदार जानदार अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने, खूब सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के ऊपर अपने विश्लेषण करते हुए लगभग 4 या 5 क्वेश्चन निकाल लिए। इसी प्रकार जो है आपको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या पूछा गया। हाल ही में एनसीपीआर ने किस राज्य में अवैध खदानों को बाल श्रम मुक्त करवाया? देखिए भाई, जब आप भारत के संविधान का भाग नंबर 3 पढ़ते हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जब आप भाग नंबर 3 पढ़ते हो, और भाग नंबर 3 में अपने को मिलते हैं मौलिक अधिकार। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग नंबर 3 में फंडामेंटल राइट मिलते हैं अपने को मिलते हैं मौलिक अधिकार। जब इन मौलिक अधिकारों की चर्चा करते हैं, आप कहोगे मौलिक अधिकारों की चर्चा क्यों कर रहे हैं? चर्चा अपन इसलिए कर रहे हैं भाई, बाल श्रम मुक्त, बाल श्रम मुक्त जो है 14 वर्ष तक के बालकों के लिए खतरनाक विस्फोटक स्थानों पर कार्य नहीं करवाया जा सकता, इसलिए अपन पढ़ रहे हैं। तो भाग नंबर 3 के अंदर जब अपन पढ़ते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, जब अपन पढ़ते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, जब अपन पढ़ते हैं, तो ये क्या है? आर्टिकल नंबर 23 और 24 है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस आर्टिकल नंबर 24 के अंदर क्या लिखा हुआ है? 24 में लिखा हुआ है छोटे बालकों को, 24 में लिखा हुआ है छोटे बालकों को खतरनाक एवं विस्फोटक स्थानों पर कार्य नहीं करवाया जा सकता। जब नहीं करवाया जा सकता, तो भारत के अंदर जितने विस्फोटक स्थल देखते हैं अपन, जितनी अपन खदानें देखते हैं, जितनी अपन फैक्ट्रियां देखते हैं, उस फैक्ट्रियों के अंदर 10 से 12 साल के छोटे छोटे बच्चों से क्या करवाया जाता है? कार्य करवाया जाता है। उनको बस 2 जून की रोटी दी जाती है, 2 वक्त का खाना दिया जाता है, और इसके साथ जो है पूरे दिन उनसे कार्य करवाया जाता है। तो मौलिक अधिकारों के तहत आप कार्य नहीं करवा सकते 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए। क्यों? क्योंकि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए भाई साहब निःशुल्क शिक्षा है। कौन सी शिक्षा है? निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर रखी है, आर्टिकल नंबर 21 के अंदर कर रखी है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंदर जो है बच्चों ये व्यवस्था कर रखी है। तो इसका मतलब हाल ही के अंदर जो है खदानों से बाल श्रम मुक्त करवाई। कहां से? झारखंड से। कहां से? झारखंड से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही अपने आंसर हो जाएगा झारखंड। देखिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर ने 5 जुलाई 2024 को झारखंड के कोडरमा में एक कार्यक्रम में झारखंड के अभ्रक खदानों को बाल मुक्त किया है। यानी भारत सरकार के द्वारा या जो है एनसीपीआर के द्वारा जो है झारखंड के अंदर जो कोडरमा जो थी, झारखंड के अंदर जो कोडरमा जो है इसके अंदर जितनी भी अभ्रक जो है खदानें हैं, उन्हें जो है बाल मुक्त, जो है बाल श्रम मुक्त क्या कर दिया? घोषित कर दिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर अपने सामने कौन सा हो गया? इसका अपने सही आंसर हो गया झारखंड। कौन सा हुआ? झारखंड। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखो हाल ही में खबरों में रहा डूरंड कप किससे संबंधित है। देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है डूरंड कप से संबंधित, डूरंड कप से संबंधित। एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे प्राचीन कप कौन सा है। वैसे अपनी स्टैटिक जीके की क्लास चल रही है, उसके अंदर कंप्लीट मैंने एक टॉपिक करवा रखे, सबसे पुराना कप कौन सा है। सबसे पुराना कप पूछा जाए, सबसे पुरानी ट्रॉफी पूछी जाए, अपना आंसर क्या होना चाहिए, अपना आंसर होना चाहिए डूरंड। अपना आंसर क्या होना चाहिए डूरंड। तो डूरंड कप किससे संबंधित है, डूरंड कप है फुटबॉल से संबंधित। किससे संबंधित हो गया, फुटबॉल। हॉकी को मत समझ लेना भाई, हॉकी मैंने लिखा है यहाँ पे, इसको मत समझ लेना भाई, इसके आगे लिख दिया तो कहीं आप कहोगे सर आपने इसके आगे लिख दिया, हमने तो ये समझ लिया भाई। किससे संबंधित हो गया, फुटबॉल से। तो किससे संबंधित लिख लीजिए कुछ, महाराजा रणजीत सिंह ट्रॉफी, महाराजा रणजीत सिंह ट्रॉफी, महाराजा रणजीत सिंह ट्रॉफी, महाराजा रणजीत सिंह ट्रॉफी किससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। पूछा जाए इंदिरा कप किससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। पूछा जाए आगा किससे संबंधित है, आगा भी किससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। पूछा जाए नेहरू कप किससे संबंधित है, तो नेहरू कप भी तो किससे संबंधित हो गया, हॉकी से संबंधित हो गया। तो खूब सारे आप यहाँ पर लिख दिए मैंने, इनको आपको ध्यान रखना है। बात आई थी हॉकी की, भारतीय राष्ट्रीय खेल की बात आई थी, भारत का राष्ट्रीय खेल भी पूछा जाए तो कौन सा हो गया, हॉकी हो गया इसका मतलब। लेकिन डूरंड कप किससे संबंधित हो गया, डूरंड कप हो गया फुटबॉल से संबंधित। किससे संबंधित, फुटबॉल से संबंधित। चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अपनी सेना को जाने विषय पर 3 दिवसीय कार्यक्रम कहां शुरू किया गया, जाने विषय पर। हाल ही में अपनी सेना को, हाल ही में अपनी सेना को जाने विषय पर 3 दिवसीय कार्यक्रम कहां पे शुरू किया गया। तो ये कहां पे शुरू किया गया था, लेह के अंदर शुरू। अपनी सेना को जाने, हाल ही में अपनी सेना को जाने। देखो भाई थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखो, अपनी सेना को जाने विषय पर 3 दिवसीय कार्यक्रम कहां पर किया गया था, लेह के अंदर किया गया। कहां पे किया गया, लेह में। इस वर्ष कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ या रजत जयंती उपराज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने लेह के सोनम वांगचक्र एमवीसी स्टेडियम के अंदर इस मेले का क्या किया गया था, उद्घाटन किया था। क्या किया, उद्घाटन। तो अपनी सेना को जाने विषय पर 3 दिवसीय कार्यक्रम कहां पे किए, लेह के अंदर किए। पूछा जाए थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, पूछा जाए थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, छाप लीजिए साथ साथ। थल सेना दिवस तो भाई साहब 15 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना दिवस तो कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को मनाया जाता है। इस बात का भी आपको क्या है, ध्यान रखिएगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देखिए बच्चों आज की थोड़ी सी क्लास 4 या 5 मिनट की थोड़ी सी क्लास ज्यादा रहेगी। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये कि कल संडे को आपकी क्लास नहीं आ पाई थी, तो प्रत्येक दिन 15 मिनट की रहती है, लेकिन आज लगभग 20-22 मिनट के आसपास ये क्लास रहेगी। देखो हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने महिला उद्यमियों के लिए लाइसेंस शुल्क में कितने प्रतिशत की छूट की है, 80% की छूट की है। देखिए कुछ एमएसएमई जो डिपार्टमेंट है, इसके अलावा क्या लिखा है, महिला जो उद्यमियां हैं उनको जो लाइसेंस प्रदान किया जाता है, उस लाइसेंस के अंदर कितने प्रतिशत की छूट दी है पीयूष गोयल के द्वारा। तो कितने प्रतिशत की छूट दी है, 80% की छूट दी है। देखो हाल ही में सहकार में समृद्धि कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया, हाल ही में सहकार से समृद्धि कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया, जयपुर, गांधीनगर, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। देखिए वर्तमान के वित्त मंत्री, सॉरी वर्तमान के गृह मंत्री, माफ करना भाई, वर्तमान के गृह मंत्री, गृह मंत्री। और गृह मंत्री कौन होंगे, गृह मंत्री तो आप कहोगे सर अमित शाह होंगे। कौन होंगे, अमित शाह होंगे, अमित शाह हो गए। हाल ही में अमित शाह जी के द्वारा जो है गुजरात के गांधीनगर के अंदर 102वीं अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर आयोजित जो है सहकार से समृद्धि कार्यक्रम को क्या है, संबोधित किया है। तो ये कहां पे किया है, गुजरात के गांधीनगर के अंदर किया है। किसके द्वारा किया है, तो वित्त मंत्री गृह मंत्री किसके द्वारा, अमित शाह के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, अमित शाह के द्वारा। यहीं पर लिख लीजिए, बताइए भाई विदेश मंत्री कौन है, विदेश मंत्री तो हो गए जयशंकर। कौन हो गए, जयशंकर हो गए भाई, जयशंकर हो गए कौन, विदेश मंत्री। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहां आयोजित किया गया है, हाल ही के अंदर, हाल ही में 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहां शुरू किया,
पुणे, भोपाल, इम्फाल, इनमें से कोई नहीं। तो 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन किया गया हाल ही के अंदर, जुलाई के अंदर। और कहाँ किया गया? इम्फाल के अंदर किया गया। कहाँ किया गया? इम्फाल के अंदर किया गया, इम्फाल में किया गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कुश्ती में विनेश फोगाट ने स्पेन ग्रांड प्रिक्स में महिलाओं के 50 क्रिया वर्ग में कौन सा पदक जीता? 50 क्रिया के अंदर कौन सा पदक जीता? रजत, स्वर्ण, कांस्य, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक जीता है इन्होंने? स्वर्ण पदक जीता है। किसके अंदर? देखिए, पूछा गया है विनेश फोगाट। और विनेश फोगाट का संबंध किससे हो गया? विनेश फोगाट का तो संबंध हो गया भाई साहब कुश्ती से। किससे संबंध हो गया? कुश्ती से जो है संबंध हो गया। पूछा जाता है मीराबाई चानू का संबंध। पूछा जाता है मीराबाई चानू का संबंध। और मीराबाई चानू का संबंध किससे हो गया भाई? वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलक से हो गया। किससे हो गया? भारोत्तोलक से। तो पूछा जाता है पीवी संधू का संबंध। पूछा जाता है पीवी संधू का संबंध। तो पीवी संधू का संबंध किससे हो गया? पीवी संधू का तो संबंध हो गया किससे? बैडमिंटन से संबंध हो गया। किससे हो गया? बैडमिंटन से। तो इन्होंने जो है हाल ही के अंदर स्पेन ग्रांड प्रिक्स के अंदर जो है कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या पूछा गया। हाल ही में चैंपियन ट्रॉफी कहां आयोजित की जाएगी? तो ये कहां पर आयोजित की जाएगी? पाकिस्तान के अंदर की जाएगी। कहां की जाएगी? पाकिस्तान के अंदर। हाल ही में किसे केरल हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? शील नागू, चिराग मित्तल, जस्टिस मोहम्मद मुश्ताक को किया गया। देखिए जिसके आगे लिखा हुआ है जस्टिस, तो इसका मतलब इसे अपन क्या माने? सही माने। तो केरल के हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है इसे चुना गया। तो देखिए ये क्वेश्चन थे, आज के क्लास के क्वेश्चन थे। और आज यानी 8 जुलाई के ये क्वेश्चन थे। तो मिलते हैं बच्चों फिर से एक नए कंसेप्ट और एक नई क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।